RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 7H न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम आप देखते हैं कि बकरीद के करीब कुछ लोगों को जो है एक जज्बा पैदा हो जाता है, कुछ लोगों को एक ममता याद आ जाती है, कुछ लोग जो है हद से ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। गौ रक्षक के नाम पर जो है मुसलमानों का ताक़ुब किया जाता है। जो मुसलमान जो व्यापार करने के लिए जो है दूर दराज से जानवरों को लाते हैं, तो उनका ताक़ुब करके उनको जो है मॉब लिंचिंग उनकी की जाती है। यहाँ तक कि कानून को अपने हाथ में लेकर जबरदस्ती जबरन उनके पास से जानवरों को जो है छीन कर वो अपने गौशाला में लेकर जाते हैं। वहीं उनके दोस्त, उनके रहबर जो है उनकी रहनुमाई करते हुए जो उल्टा हमारे ऊपर ही केस बुक करके हमारी गाड़ियों को जब्त किया जाता है और हमारे ऊपर क्रिमिनल केस बुक कर दिए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान भर में ये जो है मॉब लिंचिंग के ऐसे कई वाकयात पेश आए, जहां पर हर मॉब लिंचिंग के बारे में अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे उसके बारे में, तो उसके पीछे की जो घटना रहेगी तो वो यही रहेगी कि गाय के नाम पर जो है फला शख्स को मार दिया गया, गाय के नाम पर फला मुसलमान को मारा गया, गाय के नाम पर फला ओबीसी के एक भाई को हमारे मारा गया। इस तरीके की वारदात जो है अक्सर जो है हिंदुस्तान में पेश आती है, खास करके यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में और हिंदुस्तान के दीगर जो है रियासतों में इस तरीके के वारदात जो है कसरत से पेश आते हैं और हुकूमतें खामोश रहती हैं। हुकूमत ये खामोशी इख्तियार कर रखी है क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की जो है उनकी जुर्रत नहीं होती, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोई जो है हिम्मत नहीं करता, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो खुलेआम जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, खुलेआम लोगों को जो है रोडों पर रोक रोक कर उनके साथ जो है जबान दराजी करते हैं, उनके साथ जो है बदकलामी करते हैं। इसी तरीके का एक वाकया जो है हरियाणा में एक वाकया ऐसा पेश आया जहां पर एक गौशाला में एक भाई हमारे जब उस गौशाला के अंदर गए तो वहां पर देखा उन्होंने कि वहां पर गाय के कटे हुए सर उनको दिखे और गाय का जो है चमड़ा उनको मिला, गाय की हड्डी उनको मिली और वहां पर जो है उस गौशाला में वो जो जगह है वो गौशाला है, वहां पर से जो जितने जो कार्यकर्ता है उनके गौ रक्षक के वो सारे भाग चुके हैं और वो हड्डियां जो है फेंकी हुई हैं, चमड़े न जाने कई महीनों से जो है फेंके हुए हैं। तो अब हमारा ये सवाल है कि ये जो इस तरीके की हरकत करते हैं, गौशाला में जो है गायों को जो लाया जाता है, तो ये असल में जो है ये तस्करी करते हैं, ये इनका अलग जो है बैक डोर से पता नहीं कौन सा बिजनेस चल रहा है। तो हमको ये अब जानना चाहिए, हमारी ये डिमांड है कि इंक्वायरी हो कि वो जो है गाय को काट कर उसका गोश्त कौन सी होटल में उसमें जो है ले जाया गया, कौन से दुकानों पर जो है उनको दुकानदारों को बेचा गया, कौन से बड़े बड़े MP MLA के घरों में जो है उसके पैसे बेचे हुए पैसे वहां पर आए, क्योंकि वहां पर और हम देखते हैं कि जिस तरीके से हुकूमतें बदलती हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ जाहिल जपट लोग अपने आप को MLA कहते हैं, पब्लिक ने उनको मुंतखब करके असेंबली में भेजा तो उनका काम जो है तरक्याती कामों को कराने का उनका काम होता है। बजाय उसके वो तरक्याती काम कराने के बजाय वो जो है ये कहते फिरते हैं, अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर ये फिरते रहते हैं कि हम जो है हमारे रियासत से गोश्त को जो है नॉनवेज को हम हटा देंगे, कोई नॉनवेज का जो है कारोबार नहीं कर सकेगा। गरीब जो है मासूम जो लोग, चाहे वो हिंदू हमारे भाई हो या मुसलमान भाई हो, जो अपना घर चलाने के लिए जो छोटा छोटा कारोबार करते हैं बंडियों पर या कोई अपने सर पर जो है लेकर जो है टोकरा कुछ पकोड़े वगैरह बनाकर बेचता है, तो उसको ये कहा जाता है कि अगर तुम नॉनवेज का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे घरों पर जो है बुलडोजर चल जाएंगे। तो अब हमारा ये सवाल है, हमारी ये डिमांड है कि जो लोग इस तरीके की हरकत किए, क्या उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा या नहीं भी चलेगा, ये भी जो है देखना अभी बाकी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बाबा की ठंड लग रही होगी और क्या सोचियो इस खाल में सैंड की खाल है यार, गाया की खाल, गाया की फैक्ट्री बना रखी है, गौशाला का हाल है, गौशाला का गडौली गौशाला जिम का यो हाल है यार, खाना न देख लो तब। हरियाणा की हालत है यार, ये कुत्ता वैसे हालत हरियाणा की, ये कुत्ता वैसे। अरे हरियाणा सरकार क्या कर रही है यार, डेलू फेंक रखी क्या है यो है? अरे मांगा न्यू देवा के माँ का दर्जा 5000 साल पुराना हमारे इतिहास से, माँ का दर्जा इसका यो हाल है।
हमने सरकार से 90 गौशाला मांगी जो सरकार नहीं दे सकती तो वह चीज कह दे। हमने चाहिए सरकारी गौशाला, जितनी ये प्राइवेट गौशाला बंद हो, जो चंदा इकट्ठा करके काम कर रही है बंद हो, सरकार के थ्रू चले गौशाला, नहीं इसी गौशाला चलवा देंगे, न समझ नहीं आएगी। दो कसाइया तो बचावे या जिनसे बहन तो घटिया दिमाग तो गौमा ने बचावे, नहीं बताओ। इनकी गेंद पे इतनी गोली मार देंगे, फिर मारते मत कहिए मुकदमे की। इनकी जो देखते हुए शर्म आ रही है रे, हिंदुस्तान में रहूं, हिंदू हूं, और यह हालत देखते हुए मन न शर्म आ रही है। और ऐसा करने कोई और नहीं, हिंदू ही है। और यहाँ गौशाला आया, गौशाला के अंदर खड़ा हूं, कितना कुछ छिड़काना में। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।